नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज इस वीडियो में बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में। वैसे तो कोरोना की जो समस्या थी काफी हद तक कम हो गई है और काफी बढ़ भी रही है, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आने वाले समय में आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत कारगर और बहुत यूजफुल हो सकता है अगर आप इसको इंटेलिजेंटली और समझदारी से काम पे ले तो। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जहां रह रहे हैं वहीं से काम करें और आपको ऑफिस जाने के लिए या कहीं भी जा करके बैठ के काम करने का जो एक पुराना जो ट्रेंड था कि कहीं ना कहीं पे ऑफिस होना चाहिए और वहां जाके लोग काम करते थे, उसको अगर आपके बिजनेस में या आपका जो प्रोफेशन है उसको अलाउ करता है तो आप घर से भी काम कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि आप रोज घर से काम करें। ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन में से 3 दिन आप घर से काम करें और बाकी के दिन आप ऑफिस जाके काम करें, या जब जरूरत हो तब आप घर से काम करें और बाकी समय आप ऑफिस जा सकते हैं या कहीं पे भी जहां भी आपको काम के लिए जाना पड़ सकता है वो जाए। वो मतलब फ्लेक्सिबल है, हर आदमी का कार्य करने का जो क्षेत्र है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वीडियो बना रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम में मेरे पास या मेरे जो जानकार लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को फॉलो किया है, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो है, घर से काम करते समय हम लोगों से नॉर्मली क्या क्या गलती हो जाती है। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय ज्यादातर लोग जो बेड होता है, पलंग में बैठ के काम करते हैं और बैक जो है, कमर का जो है, यहाँ जो लंबर सपोर्ट है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से उनके कमर में दर्द हो जाता है, शोल्डर्स में, कंधों में यहाँ पे दर्द हो जाता है, रिस्ट पे, ये जो रिस्ट होती है यहाँ पे दर्द होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो इनकरेक्ट एर्गोनॉमिक्स, मतलब आप अंग्रेजी में बोल दिया, गलत तरीके से बैठने की वजह से होता है। तो वो ये जो प्रॉब्लम है इस चीज का विशेष ध्यान रखें जब भी आप काम करें। या ज्यादातर जो लोग हैं या तो बेड पे बैठ के काम करते हैं या जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूं सोफा पे बैठ के, तो आपने नोट किया होगा कि मुझे ऐसे आगे झुक के बैठना पड़ रहा है। और अगर मैं यहीं पे बैठ के कंप्यूटर यूज करता हूं या कोई भी लिखने वगैरह का काम करता हूं तो मुझे काफी आगे झुकना पड़ता है और बहुत देर तक अगर मैं ऐसे आगे झुक के बैठता हूं तो मेरे कमर में, शोल्डर्स में या बैक में, काफी अलग अलग जगह पे जो भी इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से जो आपकी बॉडी पे लोड पड़ता है उससे दर्द हो जाता है, जो कि बहुत तकलीफदायक होता है और फिर आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी काफी कम हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप घर पे काम करने के बारे में विचार कर रहे हैं कि घर पे भी एक आपका वर्क स्पेस प्रॉपर अच्छी तरीके से बना हुआ हो, तो वो कैसा होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द साइज यू हैव, आपके पास जितनी जगह है उस हिसाब से बात कर रहा हूं। तो एक कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग जब कमेंट लिखेंगे कि आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस है वर्क फ्रॉम होम में, जो ऑफिस का जो या वर्क स्पेस का सेटअप करने में क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके सॉल्यूशंस को ध्यान में रख के आपके क्वेश्चंस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम्स जरूर बताइएगा जो इस वीडियो में सॉल्व नहीं हो रही हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टेबल है, डेस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेस्क में मैंने नोट किया है कि जो लोग डेस्क बनवाते हैं कारपेंटर से, तो उसमें कुछ छोटी मोटी गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से वो डेस्क उनके लिए कंफर्टेबल होने की जगह पे डिफिकल्ट हो जाती है। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई कुछ भी कह दे, आपकी डेस्क की हाइट 30 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 30 इंचेस इज द मैक्सिमम हाइट फॉर इंडियन पीपल। भारतवर्ष में 30 इंच से ऊपर की हाइट होना बिल्कुल गलत है। और कम में, जैसे मान लो कम रखते हैं तो 29 इंच से नीचे मत रखिएगा। 30 इंच और 29 इंच के बीच में ही डेस्क की हाइट, जो डेस्क का जो टॉप होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये आप रखिएगा 30 इंच से 29 इंच से 30 इंच के बीच में। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, डेस्क बनाते समय साइड में एक छोटा सा ड्रॉअर लगाने का ट्रेंड होता है, वो मत लगाइएगा। उससे क्या होता है कि जो थाई होती है वो बार बार ड्रॉअर के कोने में टच होती है, जिसकी वजह से आपको एक परमानेंट पेन थाई में क्रिएट हो जाता है या रैशेस भी लग जाते हैं, खरोचे लग जाती है। तो अगर आप ड्रॉअर लगा रहे हैं तो ये किसी भी डेस्क के लिए है, या तो आप ड्रॉअर लगाइए ही मत, और अगर आप लगा रहे हैं तो ड्रॉअर और उसके नीचे तक कवर्ड, पूरा पोर्शन अलग से कवर्ड रहना चाहिए ताकि आपके कहीं पे भी किसी भी तरीके की चोट नहीं लगे। ये हर किसी भी डेस्क के लिए बोल रहा हूं मैं। या तो आप बनाइए मत, बनाया तो पूरा बनाइएगा, एक ड्रॉअर और एक नीचे कवर्ड या मल्टीपल ड्रॉअर्स, जो भी आप लगाना चाहें, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब बात करते हैं टेबल की साइज के बारे में। अगर आपके पास जगह कम है और आपका बहुत ज्यादा पेपर वर्क नहीं होने वाला है तो 3 फुट बाई 2 फुट की डेस्क
एकदम आइडल होती है, 3 फुट चौड़ाई और 2 फुट की गहराई। लेकिन ये एक अंडर साइज टेबल है, मतलब ये छोटी टेबल है, मतलब जितनी एक्चुअल में टेबल एक आदमी को काम करने के लिए चाहिए वो नहीं है। ये कम साइज की टेबल है। अगर आपके पास जगह की सुविधा है तो आप प्रेफरेबली 4 फुट की चौड़ाई और 2 फुट की गहराई या ज्यादा से ज्यादा 2.5 फुट की गहराई, 2.5 फीट की गहराई रखिएगा। ये सबसे बढ़िया साइज है किसी भी होम ऑफिस के लिए या किसी भी ऑफिस के लिए। अब आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही आपके पास खूब सारी जगह, बहुत अच्छे तरीके से आप होम ऑफिस बना सकते हैं, तो 5 फुट बाई 2.5 फुट की जो साइज है वो परफेक्ट रहती है। ये एकदम आराम से, ऐसे समझ लीजिए आपकी लग्जोरियस डेस्क हो गई, एकदम आराम से काफी अच्छे से आप इसमें काम कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर भी आ जाएगा, फाइल्स भी आ जाएगी, आप पेपर वर्क वगैरह भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हाइट हमेशा 30 इंच रखनी है, वो मैंने आपको पहले बोल दिया है। दूसरी बात, सिंगल ड्रॉर आपको नहीं लगाना है, ड्रॉर के नीचे कबर्ड भी लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दी। अब एक थोड़ा सा स्टोरेज चाहिए होता है, तो एक स्टोरेज तो हमने डेस्क के नीचे बना दिया, और एक आप डेस्क से जो 30 इंच की हाइट है उससे 2 से 2.5 फुट ऊपर एक आप स्टोरेज कैबिनेट ऊपर लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं, अगर आप दीवार पे फेस करके अगर आप बैठ रहे हैं तो, या कहीं पे भी आप जो फाइल्स वगैरह, ये जो आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके आजकल बहुत सारी एसेसरीज रहती है, वो सारी चीजें आप उसमें रख सकते हैं सुरक्षित तरीके से। तो अगर ऐसे मान लीजिए कि आप वॉल फेसिंग डेस्क बना रहे हैं, क्योंकि घर पे आपको किसी से मीटिंग तो करनी नहीं है सामने बैठने की, डिपेंड, मतलब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल ही नहीं करनी। अगर आप उस तरीके का ऑफिस बनाना चाह रहे हैं तो वो तो एक पूरा फुल लेंथ ऑफिस हो गया कि सामने कोई मिलने वाला भी आ जाए, तो वो एक अलग ऑफिस हो जाती है। लेकिन अगर आप घर पे बैठे सिर्फ काम करने के हिसाब से अगर आप ऑफिस बना रहे हैं तो वो आप वॉल फेसिंग भी बना सकते हैं। तो वॉल पे अगर आप स्टोरेज कैबिनेट, और जो लाइट है वो स्टोरेज कैबिनेट के नीचे लाइट लगा के, और फ्रंट में एक लाइट का जो हिंदी में कहते हैं चिल्का, जो ग्लेयर है वो आंख पे नहीं पड़े, उसके लिए हल्का सा लाइट के सामने बैरियर कर सकते हैं, जिससे कि लाइट पूरी आपकी डेस्क के ऊपर आए, जिससे आपको काम करने में मजा आए। तो ये मैंने जो डेस्क की बात कर ली। अब इसमें क्या होता है गड़बड़, कि घर में जब ऑफिस बनाते हैं तो हम लोग जो चेयर होती है उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मेरा मेनली चेयर का ही काम है, तो अगर आप मेरी चेयर की वेबसाइट देखना चाहें तो www.caddychairs.com, कैडी ब्रांड है, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, नीचे भी लिख दूंगा। तो उसमें हर तरीके की चेयर्स आपको देखने को मिल जाएगी, और चेयर हमेशा एर्गोनॉमिकली आपको जो सूट कर रही है, आपकी बॉडी को सूट कर रही है, आपके काम करने के तरीके को जो सूट कर रही है, वो चेयर लीजिएगा। चेयर एक इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी मत लगाइएगा, हल्की घटिया सस्ती चेयरें मत यूज कीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से भी काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अच्छी चेयर लीजिएगा, और ऐसी चेयर लीजिएगा कि जिसमें आपको फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स कम आए। जैसे व्हील जो है, उसके जो व्हील वो बिल्कुल स्मूथ चलने चाहिए। गैस लिफ्ट जो हाइट एडजस्ट करने के लिए जो गैस लिफ्ट लगा हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, जो बार बार खराब नहीं हो। नीचे के जो पंजे हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बैठे हुए और वो टूट जाए और आप गिर जाए, आपको लग जाए। और जो मैकेनिज्म्स लगे हुए रहते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के लगे हों, जिससे कि वो बार बार खराब नहीं हो। सीट के नीचे जो प्लाई लगी हुई है वो अच्छी होनी चाहिए, फोम बहुत अच्छा होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा नरम फोम नहीं होना चाहिए सीट में, जिससे कि आपको बैठने में कंफर्टेबल लगे। थोड़ा हार्ड फोम ज्यादा बेटर रहता है। तो ये चेयर, अच्छी चेयर लीजिएगा, और वो चेयर ऐसी रखिएगा कि वो चेयर आपके टेबल के नीचे चली जाए जब आप यूज नहीं कर रहे हैं। उसमें हैंडल्स वगैरह की हाइट इस तरीके से हो कि चेयर बिल्कुल अंदर चली जाए, गैस लिफ्ट से नीचे करके, ताकि आपका स्पेस जो है घर में वो चेयर ऑक्यूपाई करके नहीं रखे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छी क्वालिटी की वाईफाई, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जो अनइंटरप्टेड, बहुत अलग स्पीड में बढ़िया से आपको काम करने का मौका दे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप 2 ब्रॉडबैंड कनेक्शन रखें। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का पासवर्ड आप बच्चों को दे देते, क्योंकि वो पबजी खेलेंगे। आपका 1 तारीख को जब वो डेटा की लिमिट स्टार्ट होगी, वो 4 तारीख को खत्म कर देंगे आपका, और आपका वर्किंग वाईफाई अलग हो तो ज्यादा बेटर है। या फिर आप वाईफाई कनेक्शन ऐसा लें कि जिसमें अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन पूरे महीने आपको मिलता रहे, ऐसा कोई प्लान लीजिए, जिससे कि आपको वाईफाई की स्लो होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती है वो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आपको आजकल जूम मीटिंग या जो गूगल मीट है, या जो भी ऑनलाइन मीटिंग्स करनी पड़ सकती है, उसकी वजह से आपको इंटरनेट का कनेक्शन बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी। क्योंकि आप जब मीटिंग कर रहे हैं तो आप तो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन जूम मीटिंग में सामने आपकी आवाज ही नहीं जाए
और कट कट की आवाज जाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे 1 to 1 मतलब एक आदमी और दूसरे आदमी की 2 जनों की भी मीटिंग जूम पे बहुत नॉर्मल हो गई है। कोई भी आदमी बुरा नहीं मानेगा अगर आप उनसे कहेंगे कि सर अपन एक जूम मीटिंग कर लें, या 3 आदमी 4 आदमी मिलकर कोई भी बिजनेस मीटिंग आप करना चाहें तो जूम पे, गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, बहुत सारे जो आजकल एप्स आ गए हैं उसमें आप मीटिंग कर सकते हैं। बहुत जरूरी हो जाएगा। दूसरा, कंप्यूटर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, स्पीड वगैरह अच्छी हो उसकी। और मेरे हिसाब से एक स्ट्रांग सजेशन ये है कि अगर आपके कंप्यूटर का कैमरा अच्छा नहीं है तो आपको एक एक्सटर्नल कैमरा, वेब कैम जो है, जिससे कि आपकी शक्ल वगैरह बहुत क्लियर और अच्छे से सामने वाले को दिखाई दे। क्योंकि हो सकता है आपको कोई चीज दिखानी भी पड़े, फिजिकल आइटम दिखाना पड़ जाए तो वो भी अच्छे से सामने वाले को दिख जाए। तो एक आप अच्छा कैमरा भी आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक स्टैंड अप डेस्क आती है, डेस्क की हाइट ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं तो डेस्क की हाइट ऊपर नीचे हो जाती है मोटर से। वो डेस्क भी बहुत यूजफुल रहती है। कभी आपको खड़ा होकर काम करना हो, काफी देर हो गई आप एक ही पोस्चर में बैठ के काम कर रहे हैं, आपको अनईजी लग रहा है और थोड़ी देर आप खड़े होकर काम करना चाहें तो वो डेस्क पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 2 चीज जो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि एक जो माउस होता है वो वायरलेस माउस आप उसमें आप इन्वेस्ट करिए, और एक वायरलेस कीबोर्ड पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको मूवमेंट में काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, आपके टेबल में खूब सारे तार नहीं रहे, तो एक टाइडी सा वर्किंग एनवायरनमेंट बन सकता है। तो ये 2 आइटम मुझे लगा कि बहुत यूजफुल हो सकता है। और अगर पॉसिबल हो तो नेचुरल लाइट आ जाए, अगर आपको जो नेचुरल जो लाइट है उसका फैसिलिटी हो, हर घर में हो सकता है पॉसिबल नहीं हो, लेकिन अगर नेचुरल लाइट वाली जगह पे आप अपनी डेस्क क्रिएट करते हैं तो वो भी बहुत एक अच्छी चीज होती है। और एक कूलिंग की बात कर लेता हूं, भारतवर्ष एक गर्म देश है तो वहां पे अगर आप ठंडा सा और प्लेजेंट सा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, एसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है। और एक भाई वाली बात भी कर लेता हूं। भाई वाली बात यह है कि एक तो आप अपना डे जो है, आपका जो दिन है वो प्लान करें। मेरे हिसाब से आप नहा धो के फ्रेश होके आपके ऑफिस में घर पे काम करें, बिना नहाए धोए काम करेंगे और अचानक आपको कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करनी पड़ जाएगी तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरा, आपका 100% नहीं जाएगा, 100% आप दे नहीं पाएंगे अगर आप बिना नहाए धोए काम कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा एक पर्सनल मैटर है। एक मेरा दोस्त है, उसको वो कहता है भाई मैं बिना नहाए धोए काम करता हूं तो मेरा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होता है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप नहा धो के बैठें और ऑफिस का जो सेटअप है वो करके, और घर वालों को भी गाइड करते हैं भाई ये मेरी ऑफिस एरिया है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं करे। बच्चे वगैरह हैं तो बार बार आपसे मिलने आ सकते हैं, अगर आपके घर में कुत्ता वगैरह है तो वो डिस्टर्ब करेगा आपको, तो वर्किंग में आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। आप अपने हिसाब से प्लान कर लीजिएगा कैसे कर सकते हैं। और इक्विपमेंट्स के बारे में और जो टूल्स चाहिए उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली। ब्रॉडबैंड जरूर ध्यान रखिएगा कि अच्छी क्वालिटी का हो, और कम्युनिकेशन चैनल जैसे फोन वोन वगैरह जो भी चीजें आपको चाहिए वो डेस्क के आसपास ही रहनी चाहिए, बार बार आपको इधर उधर से लाना नहीं पड़े। और टाइम मैनेजमेंट बहुत अंदर इंपॉर्टेंट है। फोकस रखिएगा, जो आपका काम है वो काम पूरा ईमानदारी से और पूरी तरीके से करें। ऐसा नहीं हो कि कभी आप ऑफिस में बैठ जाएं, कभी आप टीवी के सामने बैठ के काम करने लग जाएं, या आप खाना खाते हुए काम करने लग जाएं, तो न तो ढंग से खाना खा पाएंगे, न ढंग से टीवी देख पाएंगे, न काम कर पाएंगे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप काम कर रहे हो तो आप काम करिएगा, टीवी देख रहे हो तो टीवी देखिएगा, बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो बच्चों के साथ खेलिएगा। तो जो है ना, टाइम को डिवाइड कर लीजिएगा, भाई इतनी बजे से इतने बजे तक मैं काम करूंगा, इसके बाद मैं लंच करूंगा, फिर इतनी देर में बच्चों के साथ खेलूंगा, फिर मैं दोबारा काम करूंगा। जो भी आपका सेटअप हो प्रॉपर जिम्मेदारी से करिएगा तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप दोनों तीनों चारों पांचों चीजों को मिक्स कर देंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, काम में रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। और अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर आप काम करते रहेंगे कहीं पे भी बैठ के तो आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। तो आप काम करने के टाइम को और रेस्ट करने के टाइम को बिल्कुल डिवाइड करके रखिएगा, ताकि आपको रेस्ट भी प्रॉपर मिले और काम भी अच्छे से कर पाए। आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, आपको लगे कि कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आपको ये होम ऑफिस सेट करने में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आपके क्वेश्चंस पे बेस्ड एक वीडियो अलग से करेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। बाकी सारी चीजें सब ठीक है। जब भी आप घर पे काम करें तो अपना जो एक्सरसाइज वाला जो रूटीन है वो जरूर करिएगा। सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं, शाम को डिनर करने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं, और पैदल चलिए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, स्वस्थ रहिए और ढंग का खाना जरूर खाइएगा, उटपटांग खाना मत खाइएगा। स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।